हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज 30 जुलाई 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को लेकर आया हूं, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे बड़े क्वेश्चंस में रखे गए हैं। चलिए, वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डैश दिया है, ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रबंधन सूचकांक जारी किया है। किसने जारी किया है? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी किया है। चलिए, अब यहाँ से जो भी फैक्ट बन रहे हैं ना, मैं सभी को बता देता हूँ। सबसे पहला फैक्ट तो यहीं से बन जा रहा है, ग्रामीण विकास मंत्री हैं कौन? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। इनको याद कर लीजिएगा और नोट भी करते चलिएगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन के बारे में नीचे मैं डिटेल करके बहुत सारा फैक्ट डाला हूँ, उन सभी फैक्ट को आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और पारदर्शिता में सुधार के उद्देश्य से ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए वित्तीय प्रबंधन सूचकांक जारी किया है। किसके लिए? ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए, ठीक है। यह वित्तीय सूचकांक जारी किया गया है और सूचकांक का संबंध विकास के उद्देश्य के लिए राज्यों को दिए गए धनराशि का इष्टतम उपयोग से है। इष्टतम उपयोग से मतलब ये हुआ कि अधिकतम उपयोग से है, ठीक है। और सूचकांक के तहत केंद्र सरकार अपने धन के उपयोग के संबंध में राज्यों के प्रदर्शन को रैंक करेगी। और सूचकांक उपयोग प्रमाण पत्र वित्तीय वार्षिक योजना के तैयारी, धन का समय पर उपयोग और राज्य के हिस्से के शीघ्र रिलीज के लिए धन की आवश्यकता को प्रोजेक्ट करने के मापदंडों पर आधारित होगी, ठीक है। इन सभी फैक्ट को आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि मैं सभी फैक्ट को जो है पूरा डिटेल करके डाला हूँ, ताकि इस क्वेश्चन से आपको कोई भी टॉपिक पूछे तो आप लोगों से ना छूटने पाए, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डैश दिया है, ने खेल में नस्लीय भेदभाव के मामले से निपटने के लिए सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण के लिए क्रिकेट नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। देखिए, क्रिकेट नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ना, ये बहुत ही अच्छी बात होगी। यहाँ से समझ लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा? बी से हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका ने लॉन्च किया है नस्लीय भेदभाव मामले के से निपटने के लिए क्रिकेट नाम प्रोजेक्ट का ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए, यहाँ से बहुत सारा फैक्ट बन जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। पहले इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, फिर मैं दक्षिण अफ्रीका बारे में जो है बताता हूँ। देखिए, दक्षिण अफ्रीका ने खेल में नस्लीय भेदभाव के मामले से निपटने के लिए सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण के लिए क्रिकेट एस जेन नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। क्रिकेट एस जेन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से दोनों को पूछ लेगा, एक तो क्रिकेट प्रोजेक्ट पूछेगा, एक तो एस जेन प्रोजेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भटकना नहीं है, एक ही ऑप्शन लगा देना है, ठीक है। क्रिकेट मैच का आयोजन 26 जुलाई 2020 को क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने किया था। देखिए, 26 जुलाई 2020 को किया गया था, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ना सभी राज्यों में, सभी देशों में कोविड-19 के चलते। अब यहाँ पर जो है दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया है, तो इसको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और देखिए, इस खेल में 30 से अधिक पूर्व क्रिकेटरों और कोचों ने भाग लिया था। कितने कितने भाग लिए थे? 30 से अधिक क्रिकेटर भी भाग लिए थे और कोच भी भाग लिए थे। और खेल में नस्लीय भेदभाव के मुद्दे को संबोधित करने और ब्लैक लाइव मैटर मुहिम को अपना समर्थन प्रदर्शित करने के लिए यह खेल खेला गया था, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा फैक्ट बन जाता है दक्षिण अफ्रीका से। चलिए, दक्षिण अफ्रीका के जो है सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ की राजधानी क्या है? केप टाउन है, जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, ठीक है। और देखिए, और यहाँ से और एक फैक्ट बन जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका की जो राष्ट्रपति कौन है? सियारिल रामापोसा, ठीक है। सियारिल, मैं लिख दे रहा हूँ, सियारिल रामापोसा, ठीक है। इनको याद करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्ट। और देखिए, दक्षिण अफ्रीका की जो करेंसी क्या है? दक्षिण अफ्रीकी रेंड है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीकी रेंड है, इनको याद करते चलिएगा, नोट करते भी रहिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ से और पूछ सकता है, दक्षिण अफ्रीका जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, बहुत सारा फैक्ट हो गया इसके बारे में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कपड़ा मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय कपास निगम CCI निर्यात को बढ़ावा देने हेतु डैश दिया है में अपना गोदाम स्थापित करेगा।
देखिए कि कौन सा स्थापित करेगा, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, वियतनाम में। ठीक है, यहाँ बहुत सारा फैक्ट बन जाता है वियतनाम से। पहले इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए, जो ये CCI है क्या। ठीक है, ये कपड़ा मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय कपास निगम, देखिए भारतीय कपास निगम है ना, को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना गोदाम स्थापित करेगा। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये वियतनाम में स्थापित किया जा रहा है यह गोदाम। ठीक है, और CCI बांग्लादेश के साथ 1.5 से 2 मिलियन गांठ कपास निर्यात करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। और भारत ने बांग्लादेश और वियतनाम को चुना है क्योंकि उनके पास US, यूरोप और चीन के बाज़ारों में शुल्क मुक्त पहुंच है। ठीक है, और यह उन्हें भारतीय यार्न और परिधान निर्यातकों को बढ़त देता है, जो तुलनात्मक रूप से उच्च कर्तव्यों का भुगतान करते हैं। ठीक है, आज मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कमेंट आ रहा था कि आप तेज पढ़ाते हैं, इसीलिए मैं आपसे स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सभी फैक्ट को नोट करते चलिएगा। चलिए, अब वियतनाम की बात आई ना, वियतनाम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चलिए अब वियतनाम से देख लीजिए, बहुत सारा फैक्ट है। सबसे पहला तो ये बात बन जाती है, वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है। और एक कोई फैक्ट बन जाता है, वियतनाम के जो है प्रधानमंत्री कौन है, गुयेन जुआन फू तोंग। ठीक है, गुयेन जुआंग फू तोंग है। ठीक है, और देखिए यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, डुयन फू यहाँ के जो है राष्ट्रपति कौन है। और वियतनाम की करेंसी कौन है, वियतनामी डोंग है, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, बहुत सारा फैक्ट बन गया इस क्वेश्चन के बारे में। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार बाजार नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा, दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार बाजार नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए दिल्ली की बात आई है, यहाँ से भी बहुत सारा फैक्ट बन जाता है। पहले इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग को बता देता हूँ, फिर उसके बाद दिल्ली के बारे में बताता हूँ। दिल्ली राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार बाजार नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, रोजगार बाजार का। ठीक है, और नौकरी ढूंढ रहे लोग जॉब दिल्ली गवर्नमेंट इन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी क्षमता के अनुसार काम दे सकेंगे और काम जो है उसको पा भी सकेंगे। ठीक है, काम दे भी सकेंगे और काम पा भी सकेंगे। चलिए अब दिल्ली के बारे में देख लीजिए, यहाँ से भी बहुत सारा फैक्ट बनता रहता है। दिल्ली की जो है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, आप लोग जानते होंगे। यहाँ के राज्यपाल कौन है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो है राज्यपाल नहीं होते, उपराज्यपाल होते हैं क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। उपराज्यपाल यहाँ के कौन है, अनिल बैजल जी हैं। और यहाँ से और एक फैक्ट बन जाता है, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, एक तो पुडुचेरी है और एक दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों पे जो है मुख्यमंत्री हैं, बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ पर उपराज्यपाल ही निर्मित हैं। देखिए अब देखिए यहाँ से और भी फैक्ट बन जा रहा है दिल्ली से। जो दिल्ली है ना, ये किस नदी के किनारे पर बसा है, ये यमुना नदी के किनारे पर बसा है। और एक फैक्ट पूछता रहता है हमेशा क्वेश्चन कंपटीशन में कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में बनी थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन और यहीं से पूछ सकता है, दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता थी। ठीक है, इन सभी फैक्ट को आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा हाल ही में कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, मौसम ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए, बहुत सारा फैक्ट यहाँ से भी बन जा रहा है। फिर मैं इस क्वेश्चन के बारे में और एक जो है और कुछ फैक्ट बताऊंगा, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहले इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए, भारत को अपना समर्पित मोबाइल आधारित एप्लीकेशन मौसम प्राप्त हुआ है। ठीक है, और जो कई शहरों और स्थानों के लिए मौसम के पूर्व अनुमान और चेतावनी को प्रसारित करेगा। ऐप एक स्थान का वर्तमान मौसम प्रदान करेगा, जिसे
एक दिन में 8 बार अपडेट किया जाएगा। ठीक है, इसको जो है, इस ऐप को जो है एक दिन में 8 बार अपडेट किया जाएगा। आगामी 7 दिनों के लिए शहरवार पूर्वानुमान, मौसम की गंभीर घटनाओं की चेतावनी, राडार आधारित छवियों और निकटवर्ती मौसम की घटनाओं की ट्रैकिंग के लिए सूचना के साथ तत्काल भविष्य में होने वाली की संभावना साझा करेगा। और ऐप को जो है ICRISAT की डिजिटल कृषि और युवा डे टीम, भारतीय उत्कृष्ट उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे और भारत मौसम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है और विकसित भी किया गया है। चलिए, अब यहाँ पर मौसम की बात आई थी ना, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और देखिए, इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? मृत्युंजय महापात्रा जी हैं मौसम विभाग के अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डैश दिया है, लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। देखिए, मानसूनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है कि आप लोग जानते होंगे। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा कि पृथ्वी मानसूनी ऐप लॉन्च किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो है इसके साथ जो है ज्ञान संसाधन केंद्र नेटवर्क को लॉन्च किया है। ज्ञान संसाधन केंद्र नेटवर्क ये क्या है, इसके बारे में देख लीजिए। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES ने केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत ज्ञान संसाधन केंद्र नेटवर्क लॉन्च किया है। ठीक है, इस पहल के तहत जो है MOES प्रणाली के पारंपरिक पुस्तकालयों का शीर्ष ज्ञान संसाधन केंद्र, जो शीर्ष ज्ञान संसाधन केंद्र है ना, उसमें उन्नयन किया जाएगा और KRC को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और KRC नेट पोर्टल के साथ समेकित किया जाएगा और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बौद्धिक दुनिया में यह एक सिंगल पॉइंट एंट्री होगी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय प्रणाली के संसाधन एवं सेवाएं एक एकल पॉइंट गतिशील अपडेट एवं इंटीग्रेटेड KRC नेट पोर्टल के जरिए 24 घंटे में सुलभ होगी। देखिए, इतना जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको ज़रूरी नहीं है, मैं तो उसका क्वेश्चन का डिटेल बता रहा था इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में और एक फैक्ट बन जाता है। जो पृथ्वी विज्ञान के मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी होगा। देखिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 27 जुलाई को मनाया जाता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अब इसके बारे में देख लीजिए, इसका शुरुआत कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को CRPF की स्थापना हुई थी और इसी CRPF अपना स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाता है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अस्तिक समय हो रहा, आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारा फैक्ट इसमें नोट किया हूँ, इसलिए टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, डैश दिया है, नए स्टार्टअप और अन्वेषक के लिए डेयर के टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन नंबर इसमें डी से ही हो जाएगा। DRDO ने इसका शुभारंभ किया है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपनी नवविचार प्रतियोगिता के डेयर टू ड्रीम 2.0 शुभारंभ किया है और मिसाइल मैन के नाम से भी चर्चित रहे डॉक्टर कलाम के पास आत्मनिर्भरता का विजन था। देश भर में रक्षा और विमानन प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए व्यक्तिगत रूप से और स्टार्टअप को उभरती हुई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने को इस योजना की शुरुआत की गई है। प्रतियोगिता के तहत विजेता को स्टार्टअप श्रेणी के तहत 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत वर्ग को 5 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा। अमल शंकर का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? वह एक
कोरियोग्राफर थे। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए, कोरियोग्राफर थे ना, इनके बारे में देख लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अमला शंकर एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना और दिग्गज कोरियोग्राफी थे। कला के क्षेत्र में उन्हें उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 में उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया था और अमला के योगदान को देखते हुए उन्हें 2012 में संगीत नाट्य अकादमी टैगोर रत्न पुरस्कार भी मिला था और उन्हें भारतनाट्यम, मणिपुरी और कथकली नृत्य के विभिन्न रूपों में प्रशिक्षित किया गया था। उन्होंने पहली बार कालिया दमन नामक एक प्रोडक्शन में काम किया था। ठीक है, चलिए अब इनके अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। किस तिथि को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारतीय मानक ब्यूरो मोबाइल ऐप BIS केयर का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? किस चीज़ को शुभारंभ किया गया है? ए हो जाएगा 28 जुलाई 2020 को शुभारंभ किया गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग देख लीजिए। बहुत सारा यहाँ से भी फैक्ट बन जाता है। 28 जुलाई 2020 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के ने जो है भारतीय मानक ब्यूरो मोबाइल ऐप BIS केयर को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, और इसका जो है और इसके अलावा जो है 3 पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं। तीनों पोर्टल के नाम है, उनको भी देख लीजिए, जो EBIS के अनुरूपता मूल्यांकन, मानवीकरण और प्रशिक्षण से संबंधित हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशन का उपयोग ISI चिन्हित और हॉलमार्क वाले उत्पादकों की प्रमाणित की जांच करने की मदद मिलती है और एप्लीकेशन का उपयोग शिकायतों को दर्ज करने के लिए भी किया जा सकता है। एप्लीकेशन प्रमाणित पत्र का आकलन करने और के लिए और उपभोक्ता को धोखा देने से रोकने के लिए उत्पादकों की जांच रखने में मदद करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।